किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और किसानी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है बनाने में, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और आपको मिलाऊंगा एक ऐसे युवा किसान से जो कि इस पूरे विधि को करते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट का पूरा काम करते हैं, पूरा बनाते हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस है और साथ ही में वो इस समय एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी एजी कर रहे हैं, तो उनसे मैं मिलाऊंगा। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मोटिवेशन और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। किसान भाइयों, अगर आप जितना भी ऑर्गेनिक काम करते हैं, अगर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं तो उस पर रोग का भी प्रकोप बहुत कम होता है और उस पर कीट का भी प्रकोप बहुत कम होता है। अगर आप केमिकल विधि से खेती करते हैं तो उस पर रोग और कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और उसकी विधि क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गौरव कुमार उपाध्याय बीएससी एजी 7th सेमेस्टर टीडी कॉलेज का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का काम करता हूँ, जिससे हम कुछ पैसे भी कमा सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकते हैं और अपने खेतों की देखभाल भी कर सकते हैं पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक तरीके से। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको आज हम समझेंगे भैया की मदद से और मेरी मदद से। चलिए, तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साधन है जो खेती करने के काम आता है। इसको हम करने से पहले, वर्मी कल्चर करने से पहले हम इसके लाभ के बारे में जानेंगे और इसकी क्या क्या डिमांड है वो जानेंगे। और उससे भी पहले हम आइए जानते हैं कि पहले के समय में कैसे यूज किया जाता था। पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले के समय में घूर गड्ढा या जहाँ पे हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे वो एक गड्ढा बनाते थे घर वाले, और वहीं पे जो वेस्ट होता था घर का मटेरियल और हमारे गाय का जो मल मूत्र होता था वहाँ पे उसको फेंकते थे और उसको साल में एक बार बरसात के मौसम में यूज करते थे। तो आइए जानते हैं कि तब के समय में और अब के समय में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं और इसका क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि केमिकली खेती जो होती है वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। केमिकल की खेती जो हम लोग करते हैं, पहले खाद डालते हैं खेतों में, उसके बाद की जब उसमें रोग लग जाते हैं तो उसमें कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो पेड़ों के साथ साथ हमारे जीवन को भी बहुत ही क्षति पहुँचाते हैं और हमें तमाम प्रकार के रोगों से घेर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं और वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये पेड़ों को स्वस्थ बनाता है तथा हमको स्वस्थ रखता है, और जो पेड़ों के लिए आवश्यक तत्व हैं, 17 प्रकार के तत्व हैं, वो सभी इसमें पाए जाते हैं और पेड़ों की पूरी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो खाद होते हैं इससे बढ़िया रहता है और इससे सस्टेनेबल है, क्योंकि ये जो है इससे खेती जो होती है बंजर नहीं होती है। केमिकल से हमारे खेत बंजर होने लगते हैं, धीरे धीरे उत्पादकता बढ़ती है केमिकल से, लेकिन धीरे धीरे एक प्रकार से हमारे खेत बंजर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बिना खाद के हम इस समय कोई चीज़ उगा नहीं सकते। तो उसको रोकने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल धीरे धीरे अगर करेंगे तो हमारे खेत सुंदर बनेंगे और हमारे पेड़ स्वस्थ रहेंगे, और अगर जब पेड़ स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाएं, कम से कम अपने खेतों के लिए लगाएं और इसका पूर्ण रूप से उपयोग करें। आपके पास जो भी पशु हैं, 2-4 पशु हैं, तो आप इसकी यूनिट आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, थोड़ा सा नाम मात्र का खर्चा है और थोड़ा सा आपका जगह है, क्योंकि गांव में हम लोग के पास कुछ न कुछ जगह बची होती हैं, तो हम उसमें इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट बनाने से पहले सबसे पहले हम उसके स्थान के बारे में जानते हैं। तो हम वर्मी कंपोस्ट को बनाने से पहले हम ये बातें ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास जगह हो, जो इसका जो गड्ढा होता है वो 3 फीट मैक्सिमम और 1.5 फीट मिनिमम होता है, और लंबाई इसकी हम 15 फीट लेते हैं। उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। यह 3 प्रकार से हो सकता है, या तो हम ऐसे ईंट से कर सकते हैं इसको, या तो हम इसको मिट्टी के किनारे मेड़ बना के उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा के उसके ऊपर हम इसको कर सकते हैं, या तो ऐसे पॉली बैग बना के हम वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का पहले हम ऐसे बना लेते हैं मिट्टी के सहायता से, या तो बना लेते हैं, या तो वो आप ईंट वाला देखे हैं और ये पॉली बैग वाला है, तो हम ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद इसमें हम
गोबर को, जो गाय गोबर करती है, उसको या तो हम कहीं पे स्टोर कर देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए 1 महीने के लिए, उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं, या तो हम इसमें बैग में डाल देते हैं और इसको 10-15 दिन के लिए छोड़ देते हैं और इस पर थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा हम डालते रहेंगे ताकि यह आराम से ठंडा हो जाए और इसको हम ताकि यूज कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इसको हम डाल देते हैं इसमें गोबर, तो 15-20 दिन बाद जब गोबर ठंडा हो जाता है तो हम इसको जगह जगह गड्ढे करके इसमें थोड़े थोड़े केचुए डाल देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें केचुओं की मात्रा, ये देखिए साथियों, ये हमारे केचुए हैं जो इसको बनाएंगे। तो हम जगह जगह इसमें थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर करके हम इसमें केचुओं को ऐसे ऐसे डाल देंगे। थोड़ा इतने बड़े बेड में, ये 1.5 बाई 10 का बैग है, ये 1.5 फीट बाई 10 फीट का बैग है ये वाला। तो इसमें हम 5 किलो केचुआ डाल सकते हैं, 3-3.5 किलो से लेकर 5 किलो तक केचुआ डाल सकते हैं। तो जो हमारे ये केचुआ जो होता है, ये हमारी खाद जो होती है, ये हमको ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये केचुए मरे ना, नमी बनाए रखना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरसात में जब नमी होती है तो केचुए अपने आप निकल के इधर उधर टहलने लगते हैं। तो हमको वही सब ध्यान में रखना है तथा अपने गोबर की जो हम लगाए हैं ये यूनिट, इसमें हमको नमी को बनाए रखना है। नमी को बनाए रखने के लिए आप लोगों को पानी की बराबर मात्रा गर्मियों में हर दूसरे दिन पानी आपको फुहारा ऊपर से डालना पड़ेगा तथा ठंडियों में 5-7 दिन में एक बार। तो इसको जो केचुए हैं इनको बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। बढ़ाने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा हम गुड़ घोल लेते हैं और थोड़ा बेसन ले लेते हैं। उसको घोलने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, जो हमारे केचुओं की संख्या को 2 गुनी 3 गुनी कर सकता है। तो इसको करने से पहले हम ये बात ध्यान में रखते हैं, ठंडी में तो हम इसको खुले मौसम में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में यह खुले रूप से इसको सूर्य की रोशनी सीधा अगर लगती है तो इसमें हमारे वर्म मर सकते हैं। जिसको बचाने के लिए हम इसके किनारे किनारे बांस को खड़ा करके उसके ऊपर पुआल की एक छोटी सी परत बिछा देते हैं तथा उसको बांध देते हैं, जो हमारे केचुओं को, वर्म को डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से बचाता है तथा मरने से बचाता है। या तो हम जहाँ जैसे ठंडी रोशनी है, जहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ रही है, वहाँ पे हम इसके ऊपर पुआल या घास रख सकते हैं, जो हमारे केचुओं को गर्मी से बचाते हैं। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि बहुत से लोग इसकी वर्मी कंपोस्ट बना के लाखों कमा रहे हैं महीने। तो मैं कहता हूं कि आप भी करिए और अपने आसपास लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है यही हमारे जीवन का आधार है, अब आगे होने वाला है। क्योंकि केमिकल से हम सभी ग्रसित हैं, हर केमिकल से हम लोग ग्रसित हैं तथा केमिकल चीज़ें जो यूज होती हैं उससे हमारे शरीर को बहुत ही क्षति पहुँचती है, बहुत से विकार उत्पन्न होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट का आइए यूज करें और अपने आसपास लोगों को बताएं। किसान भाइयों, जैसे कि हमारे जब केचुए की खाद 90 दिन बाद जब बन के तैयार होती है तो हम इसको 3-4 बार में निकालते हैं। हम इसको ऐसे हाथ से कुरेदते हैं, जो हमारे वर्म होते हैं वो नीचे चले जाते हैं तथा हम ऊपर की जो खाद होती है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तथा ये प्रक्रिया 2-3 बार, जब तक नीचे एकदम सिर्फ केचुए ना बच जाए तब तक हम दोहराते रहते हैं तथा जो केचुए बचते हैं वो हम दूसरे बेड जो बनाते हैं, नए बेड, उसमें डाल देते हैं। तो इसको जो हम एक बिस्से में लगभग 15 से 20 किलो यूज करते हैं, जो हमारी खेत की पैदावार को बढ़ाता है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो साथियों, किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगा। और जय राम।